इंडिया में बेरोजगार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप अगर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो आधार सेवा केंद्र एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आधार सेवा केंद्र खोलकर या ऑपरेटर कम सुपरवाइजर बन के आप अपनी रोजी रोटी निश्चित कर सकते हैं। पहले जानते हैं आधार सेवा केंद्र या ASK क्या है। इस वीडियो में मैं आधार सेवा केंद्र को शॉर्ट फॉर्म में ASK बोलूँगी, आप लोग समझ लेना। आपका आधार आपका परिचय है और उस परिचय पत्र में भूल चूक की भी कोई कमी नहीं है। आधार सेवा केंद्र में नया आधार बनाने से लेकर आधार करेक्शन या अपडेट ये सभी काम होता है। केवल मात्र एक आधार ऑपरेटर ही ये सभी काम कर सकते हैं। आधार सेवा केंद्र से आप क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। आधार एनरोलमेंट या नया आधार बनाना, डेमोग्राफिक अपडेट अर्थात नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ संशोधन करना, बायोमेट्रिक अपडेट अर्थात चेहरे की फ़ोटो, उंगलियों के छाप या आइरिस स्कैन ये सभी ऐड करना, आधार डाउनलोड या प्रिंट करना। ये सभी सर्विसेज आप एक आधार केंद्र के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप अपने सेंटर में बैठकर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट ही कर पाएंगे, नया आधार नहीं बना पाएंगे। वर्तमान समय में CSC या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस तरह का अपडेट होता है। आप अगर आधार से रिलेटेड सभी काम को करना चाहते हैं, मतलब बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट प्रेमिसेस अर्थात बैंक या पोस्ट ऑफिस में बैठकर ही काम करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स, केवल मात्र एक ट्रेंड सर्टिफाइड पर्सन ही आधार एनरोलमेंट या अपडेट कर सकता है, इसलिए आपके पास एक NSEIT सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। NSEIT ऑपरेटर कम सुपरवाइजर एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, सर्टिफिकेट कैसे लेना है, ये सभी जानकारी के लिए आप हमारे हाउ टू गेट NSEIT सर्टिफिकेट इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ पर हमने डिटेल्ड वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आपका उम्र 18 से अधिक होना होगा, 10+2 पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होने से प्रायोरिटी मिलता है। पर्सन को कंप्यूटर के ऊपर बेसिक नॉलेज होना है और उसके साथ लोकल लैंग्वेज जानना आवश्यक है। आपका आधार कार्ड UIDAI वेबसाइट से XML फाइल में डाउनलोड होना आवश्यक है। उसके साथ आपका पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इंटरनेट कनेक्शन और आधार एनरोलमेंट किट्स ज़रूरत है ASK खोलने के लिए। सर्टिफिकेट लेने के तुरंत बाद ही आप आधार एनरोलमेंट का काम शुरू नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी एजेंसी के साथ जुड़ना होगा। आपको एनरोलमेंट या अपडेट प्रोसेस के लिए और इक्विपमेंट्स या डिवाइस ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना होगा। आप ये ट्रेनिंग UIDAI के रीजनल ऑफिस या एनरोलमेंट एजेंसी से ले सकते हैं। प्रोसीजर, सबसे पहले आपको ऑपरेटर कम सुपरवाइजर एग्ज़ाम देकर NSEIT सर्टिफिकेट लेना होगा। आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपनी एरिया का पिन कोड डालकर चेक कर लीजिए आपके एरिया में कौन कौन से आधार सेवा केंद्र उपलब्ध है और वो सभी ASK कौन सी एजेंसी या रजिस्टर के द्वारा प्रोवाइड है। डिस्क्रिप्शन में UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। आधार सेवा केंद्र 3 तरह से प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट, स्टेट्स एंड UTs, सेकंड बाय रजिस्टर्स एंड थर्ड बाय एनरोलमेंट एजेंसीज। स्टेट्स एंड UTs में गवर्नमेंट अपने दायित्व से ASK ओपन करते हैं, आप यहाँ पर जुड़ नहीं सकते। बाय रजिस्टर्स में बैंक, पोस्ट ऑफिस या म्यूनिसिपैलिटी डायरेक्ट UIDAI के साथ मिलकर ASK ओपन कर सकते हैं। बाय एनरोलमेंट एजेंसीज
इस केस में बहुत से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी UIDAI से ASK ओपन करने के लिए टेंडर लेते हैं। आप ये सभी कंपनियों के साथ जुड़ के ASK ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब आपको कोई एजेंसी के साथ जुड़कर ही ASK खोलना होगा। आप कौन कौन से रजिस्टर्स या एजेंसी के साथ जुड़ सकते हैं उसका पूरा लिस्ट UIDAI के वेबसाइट पर दिया है, चेक कर लीजिए। UIDAI वेबसाइट ओपन करने के बाद आप अबाउट UIDAI पर क्लिक करिए और आधार डैशबोर्ड को सिलेक्ट करिए। इसके बाद एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ आप देख सकते हैं बाय स्टेट्स एंड यूटीज, बाय रजिस्टर्स और बाय एनरोलमेंट एजेंसीज दिया है। बाय एनरोलमेंट एजेंसी के ऊपर क्लिक करके देखिए सारे एजेंसीज जो ASK प्रोवाइड करते हैं उनका पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया है। जो सभी एजेंसी का लेंथ जितना बड़ा होगा वो सभी सबसे ज़्यादा ASK प्रोवाइड कर चुके हैं। बाय रजिस्टर्स के ऊपर क्लिक करके जो रजिस्टर्स ASK प्रोवाइड करते हैं उनका पूरा लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर वाले रजिस्टर्स सबसे ज़्यादा ASK प्रोवाइड कर चुके हैं। इन रजिस्टर्स के साथ जुड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और क्यों डिफ़िकल्ट है वो इसे देख के आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए इंडिया पोस्ट दिया हुआ है। अब इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। देन रिटेल सर्विस एंड आधार अपडेशन, ये लिस्ट एक बार चेक करके देखिए आपके स्टेट में और आपके एरिया में टोटल कितना इंडिया पोस्ट के द्वारा ASK चल रहे हैं। उससे आप समझ जाएंगे इंडिया पोस्ट से जुड़ना कितना कठिन है। आधार रिलेटेड संपूर्ण कार्य करने के लिए आपको बैंक में बैठकर काम करना होगा। इसीलिए आप जिस भी एजेंसी के साथ जुड़ने वाले हैं उनसे सबसे पहले ये पूछ लीजिए कि बैंक में बैठकर काम करने के लिए जो परमिशन की ज़रूरत है वो एजेंसी प्रोवाइड करेगी कि नहीं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सभी एजेंसी के साथ आप फ़ोन से संपर्क नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ सहज के साथ संपर्क करने में सक्षम हुए हैं और ये वीडियो किसी तरह से सहज द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए आप कोई भी एजेंसी के साथ संपर्क कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा अगर आप ASK लेने से पहले एजेंसी के ब्रांच ऑफिस में जाकर आमने सामने बात करके आए। ब्रांच ऑफिस का लोकेशन ये सभी एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट में रहता है। अगर आप फ़ोन से ये सभी एजेंसी के साथ संपर्क ना कर पाए तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेम, सब्जेक्ट, पर्पस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID ये सब डाल के फॉर्म फिलअप करना होगा। देन इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। इन जनरल फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के बाद कंपनी के तरफ से आपको कॉल करा जाता है। तब आप अपने सारे डाउट्स या क्वेश्चंस कंपनी से ज़रूर पूछ लीजिए। अगर इन केस कंपनी आपसे संपर्क नहीं करता है तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है कंपनी के ब्रांच ऑफिस में जाना और आमने सामने बात करना। रजिस्ट्रेशन या किसी भी जानकारी के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में विजिट नहीं करना है। हम किसी तरह से कोई भी एजेंसी के साथ नहीं जुड़े हैं। ये वीडियो सिर्फ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। आप लोग ASK खोलने के लिए कोई मिडिलमैन को पैसे देकर अपना नुकसान मत करवाना। आप खुद डायरेक्ट एजेंसीज के साथ संपर्क करें और थोड़ा मेहनत करके जांच कर लीजिए पहले से जो लोग इन सभी एजेंसीज के साथ जुड़े हैं उनका फीडबैक कैसा है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए लगभग कितना पैसा खर्च हो सकता है और उस खर्च किए हुए पैसे को आप कैसे कितने दिन के अंदर गेन कर पाएंगे।
चलिए उसका एक अप्रॉक्स आइडिया लेते हैं। NSCIT एग्ज़ाम के लिए 470 रुपये, आधार एनरोलमेंट किट्स मतलब आइरिस स्कैनर, प्रिंटर, GPS डिवाइस इत्यादि सामग्री के लिए लगभग 50,000, लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए लगभग 30,000 और इसके साथ एजेंसी कॉस्ट जो कि हर एक एजेंसी के लिए अलग होता है, ये सभी लेकर लगभग 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो सकता है। हो सकता है आप जिस एजेंसी के साथ जुड़े हैं वो एजेंसी पैसे के बदले आपको डिवाइस प्रोवाइड करते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए आप कौन से काम के लिए कितना पैसा ले सकते हैं। YouTube में बहुत सारे गलत डेटा है, इसलिए कोई भी वीडियो देखकर तुरंत ही विश्वास मत करिए। पहले आप एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाई अवश्य कर लीजिए। हम यहाँ जो डेटा आपको दे रहे हैं वो संपूर्ण रूप से UIDAI वेबसाइट से लिया है और इसलिए आप अगर पहले ये सुना है कि एक आधार कार्ड करवा के आप बहुत सारे पैसे ले सकते हैं, वो सरासर झूठ है। आपके पास कस्टमर जितना ज़्यादा होगा आपका इनकम उतना ही ज़्यादा होगा। समझ लीजिए हर रोज़ अगर 20 लोग आधार संबंधित काम करवाने आए तो महीने में लगभग 25,000 से 30,000 आप कमा सकते हैं। टिल देन अर्नर्स, एक्सप्लोर अ न्यू यू and subscribe for earning.